हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोहर राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे 500 वन लाइनर प्रश्न के लिए। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास से जुड़े 500 वन लाइनर प्रश्न है ये। फटाफट रिवीजन है। बीपीएससी का एग्ज़ाम आ चुका है, बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसी मार्च में। ओके, आज 7 तारीख है और मुश्किल से 7 दिन और उसके बाद से एग्ज़ाम शुरू। ठीक है, तो बहुत जल्दी रिवीजन करना ज़रूरी है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो इसे बिना देखे आप कहीं मत जाइए, पूरा देखिए वीडियो और समझने का प्रयास करिए। सारे प्रश्न याद करने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रश्न सभी के सभी आए हुए हैं। याद देखिए, टीयर 1 टीयर 2 के भी क्वेश्चन इसमें समाहित है। ओके, तो पूरा इतिहास का निचोड़ है, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, सब का निचोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए बिना वीडियो देखे आप एग्ज़ाम देने मत जाइए, पूरा देखिए, समझिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। वीडियो पे कुछ जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कांस्य युग की। याद रखिएगा, फटाफट 500 क्वेश्चन है। याद रखिएगा, 500 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? यानी लोहा से वो अपरिचित थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। याद रखिएगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। ओके, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई शहर। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत। याद रखिएगा, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? याद रखिएगा, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोंगन तिमूर की राज। ओके, किसने? तोंगन तिमूर। ओके, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। क्या नाम था? मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। याद देखिएगा, किसने बनवाया था? किसने बनाया था? तो वह है बादल खां। याद देखिए, 500 फटाफट क्वेश्चन है, इसलिए और भी लोगों को शेयर करते रहिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए ये। ओके, सबके लिए भला हो जाए। तो मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का नाम क्या था? बादल खान। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद लेना प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद में। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? याद देखिएगा, किसने 17 साल गुजारे? वो है बर्नी। ओके, याद देखिएगा, राइटर है बर्नी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोही। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विभाग के लिए कृषि के लिए, ठीक है, विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो वो था दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? ठीक है, किसे भेजा? तो वो है इब्न बतूता। याद देखिएगा, इब्न बतूता बड़ा फेमस नाम है और बार बार आपको सुनने को मिलेगा और कैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन राजदूत बनाकर भेजा गया था? तो इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एलिफेंटस ने। याद रहेगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त माना है। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य का। याद रखिएगा, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन। कौन बना महावीर के निर्माण के बाद? सुधर्मन बना। याद रखिएगा, वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता है? तो जौ को। यौ किसे कहा जाता है? जौ को। याद रखिएगा, फटाफट 500 क्वेश्चन है, इसलिए समय ना गवाते हुए बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब देखते रहिए, याद करने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए, ताकि ये जब ऑप्शन आएगा तो दिमाग क्लिक करेगा बिल्कुल। तो 1 से 2 बार जरूर देखिए इस चीज़ को। ओके, और भी लोगों को शेयर करते रहिए, पसंद है तो लाइक जरूर करिए।
ठीक है, यही है जो मोटिवेशन देता है। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों लो बनवाया था तो सोलंकियों ने, किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईस्वी में लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी में लुम्बिनी में। शाक्य राजवंश के लिए के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने। याद रखिएगा, शाक्य राजवंश का के थे ये सिद्धार्थ। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा सिद्धार्थ का जो बाद का नाम पड़ा, जो सब लोग अमूमन जानते हैं, उनका नाम क्या था? ओके, आर्यों के प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशुचरण पर। ठीक है, आर्यों के प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था? पशुचरण पे। चित्रित धूसर बृहद भांड का संबंध किस काल से है? तो वैदिक सभ्यता से। याद रखिएगा, धूसर बृहद भांड का संबंध, चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध किससे है? तो वैदिक सभ्यता से। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया है? तो महायान का। याद रखिएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और वो क्या था? महायान का। याद रखिएगा, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था रेड सैंड स्टोन से। ठीक है, मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ था? रेड सैंड स्टोन से। ओके, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ 606 ईस्वी में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? वो था पुलकेशिन द्वितीय। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और सब लोग जानते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं आजकल। ऋग वैदिक काल में आर्य लोगों को का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो खेती करना था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद में। ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? वो भी ऋग्वेद से मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है सैनिक कुलीन तंत्र। याद देखिएगा, ऋग्वेद में जो वर्णित सभ्यता है वो कैसी थी? सैनिक कुलीन तंत्र वाली थी। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, तुगलक में, महमूद तुगलक में। याद देखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर दिल्ली पर आक्रमण किया। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक के। याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से के समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? याद देखिएगा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? ये क्वेश्चन बार बार बनता है, यूपीएससी में भी बना हुआ है और बीपीएससी में भी बना हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन कौन से जानवर है? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। याद रखिएगा, कौन कौन चार जानवर है? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। ठीक है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध के आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी अशोक ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो कहाँ किया है? तो शिलालेख द्वितीय में। याद रखिएगा, शिलालेख द्वितीय में। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? याद रखिएगा, एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है। वो कौन सा अभिलेख है? तो वह है तिवर अभिलेख। याद रखिएगा, तिवर अभिलेख में किया गया है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? वो है तुगलक वंश का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा अवधि किसका है? तो तुगलक का है। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तिवर अभिलेख में। ठीक है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की उल्लेख में। याद रखिएगा, ये इकलौता शिलालेख है जिसमें अशोक ने अपने बारे में, स्वयं के बारे में उल्लेख किया है। अशोक की ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसप ने। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है और बार बार आने वाले क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में। यह देखिएगा, बीपीएससी के लिए तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें हिस्ट्री पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित होगा। याद रखिएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और पूरे इतिहास से लिया गया है, हर एक जगह से लिया गया है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते आते हैं। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। ठीक है, तो किसने पढ़ा ब्राह्मी लिपि को? सर्वप्रथम जेम्स प्रिसप ने। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वह है अशोक। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है,
किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया? याद देखिएगा, जाल सा फैला दिया। तो नहरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिरोज तुगलक। याद देखिएगा, नहरों की सिंचाई के लिए जो नहरों का इस्तेमाल किया वो कौन था? फिरोज तुगलक। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? वो है शिवाजी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, शिवाजी का। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483, है ना, 1483 में फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना में। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयो के विरुद्ध। याद रखिएगा, किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयो के विरुद्ध किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी में। याद रहेगा, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जीता कौन था? जाहिर सी बात है, बाबर है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। याद रखिएगा, 1526 में पानीपत के साथ इंडिया आता है, उसके बाद ही खानवा का युद्ध लड़ता है। एक साल बाद 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर याद लड़ाई करता है बाबर और मैदिनी राय के बीच में, चंदेरी का युद्ध 1528 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लगातार 3 लड़ाइयाँ लड़ता है, पानीपत, खानवा और चंदेरी का युद्ध लगातार 526, 1526, 1527 और 1528 में। एक याद रहेगा, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो वो था महमूद लोदी, यानी इब्राहिम लोदी का के भाई जो थे उसको हरा दिया था। ठीक है, 1529 में। बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानते हैं? तो तुझके बाबरी। याद देखिएगा, तुझके बाबरी यानी बाबरनामा के नाम से बाबर की आत्मकथा को जानते हैं। किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था? तो यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा, तोप खाने का इस्तेमाल किस में किया था? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था, और यही एक बड़ी वजह थी पानीपत को जीतने की। ओके, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच इसके बीच लड़ाई हुई थी, और बहुत ही भयंकर लड़ाई के बाद, ठीक है, अकबर की जीत हुई थी। ठीक, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लड़ाई थी ये मुगलों के लिए। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई। इसका संरक्षण अकबर का 1560 ईस्वी तक किसने किया? बैरम खान ने। याद रखिए, और बैरम खान की नेतृत्व ही है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो उसकी जीत हुई। ओके, नेक्स्ट, सिंहासन में बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत का दूसरी लड़ाई। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। याद रखिएगा, प्रथम विधि निर्माता अगर बात करें तो मनु है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलुक कणाद। ओके, न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम। ओके, इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। ओके, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो पूर्व मीमांसा सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पोषमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। याद रखिएगा, 500 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा बोरिंग होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम के लिए थोड़ा तो आदमी को मेहनत करना ही होता है। ठीक है, तो कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट पोषमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रवंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के। याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मणिकेर या मान्यखेत में। ओके, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो ध्रुव था। ओके, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो वो था गोविंद तृतीय। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हार्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबसार। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? तो वो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ। फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, याद देखिए, फटाफट देखिए, 84 पे पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन में, 85वां स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट है ये, बहुत ही जल्दी जल्दी देखना है हम लोग को। 500 क्वेश्चन तैयार करना है, तो 1 से 2 बार जरूर देखिए इस
पूरे वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भी लोगों को शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए, बिल्कुल ही। ठीक है, तो महाराष्ट्र के स्थित एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह के। याद रखिएगा, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। ओके, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य और कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश, वातापी वंश के। ओके, विक्रमादित्य है ना। क्वेश्चन है, बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन। बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विद्यालय। ठीक है, चोल वंश का कौन है? विद्यालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर में। कहाँ है? तंजावुर में। परांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कोलंतुंग किस वंश के राजा थे? तो चोल वंश के। याद रखिएगा, बहुत शक्तिशाली राजा माने जाते थे। तो परांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कोलतुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश के। तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राजा फर्थ ने। ठीक है, याद रखिएगा, राज राजा जो प्रथम है उसने करवाया था। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो सालाभोग कहा जाता था। विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहते थे? सालाभोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने की सिक्का क्या कहलाता था? कलंजु। ठीक है, याद रखिएगा, कलंजु। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो चोल काल की। ये बहुत बार पूछा जाता है, हर जगह हर एक एग्जाम में पूछा गया, इससे पहले भी बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया। नटराज प्रतिमा किस काल की उत्कृष्ट कला है? चोल काल का। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार। ठीक है, विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी मुंगेर में। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, न्यायपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश के। इसको पहचानना भी आसान है, पाल लगा हुआ हर जगह। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने थी? धर्मपाल ने। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। ओके, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दे दिया था? वो थे देवपाल। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई। मध्यकालीन इतिहास, या देखिएगा, मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। किस नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। याद देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसी में याद देखिएगा, एंशियंट, हिंदी, मेडुअल और मॉडर्न सब मिला जुला के लाया हुआ है। ठीक है, ताकि आप याद करना आसान हो, आसान से देखते जाए पूरा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो किस के नेतृत्व में अरबों पर भारत का पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम में। किसके नेतृत्व में अरबों पर भारत का पहला आक्रमण किया गया था? मोहम्मद बिन में कासिम में। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। 932 ईस्वी में गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? अल्पतगीन ने। याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे इतिहास के जो क्वेश्चन है वहाँ भी मैंने पढ़ाया है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सब कुछ एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, वहाँ से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे आपके। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। सुबुद्दीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुद्दीन का। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। ये तो जग जाहिर है। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1106 में। ठीक, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1100 ईस्वी में। महमूद गजनी 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में। यह महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्पी और फरूखी किसके दरबारी कवि थे? तो महमूद गजनी के। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है।
मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश का। याद रखिएगा। महमूद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा के पास। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासन कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का। हिंदू माता से उत्पन्न महिला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने खैरात, ठीक है, किसका कराए? दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की। सिंचाई पर सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो 5 नहर बनवाए हैं। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया है? तो 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया है। याद रखिएगा। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अदुदा, विख और संसगानी। किसने सैन्य सेवा के वंशानुगत बनाया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? तो वो था मेरठ तथा टोपरा से। फतवा जहांदारी और तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की? बर्नी ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फतवा है फिरोजशाही। याद देखिएगा। फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? फतवा है फिरोजशाही। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड या सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने की थी। अशोक कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतिया पुत्रों को अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया? तो शिलालेख द्वितीय में। याद देखिएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। तो श्रीनगर की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर ने। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य के प्रांतों में किसने बांटा? तो अकबर ने। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा? हेमू के। आर्य भारत में संभवतः कब आए थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। प्राचीनतम सांस्कृतिक व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार बना है और कई जगह बना है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। आदि कवि की संज्ञा किस ग्रंथ की दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? रामायण को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। ये भी कई बार क्वेश्चन और हर जगह हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था। ठीक है, वहाँ सिद्धार्थ लिख के आया था। मैंने कमेंट करके पूछा था आपसे कि बताएं कमेंट में कि सिद्धार्थ किसका नाम है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, नेपाल। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो झेलम नदी के तट पर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज। ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापन नंद। याद रखिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। याद रहेगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ओके। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना को उल्लेख किस एक्ट में किया गया था? तो द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। याद रखिएगा। भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख यहाँ किया जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। बड़ा ही फेमस विद्रोह है। याद रहेगा। बंगाल से शुरू हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं स्वामी सहजानंद। इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिपेंडेंट लिंक। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण उन पे ये विरोध किया गया था कि भैया आप जाओ यहाँ से। ठीक है। साइमन गो बैक। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे
किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल धींगरा को, याद रहेगा, मदन लाल धींगरा को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन है? अरविंद घोष। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन है? अरविंद घोष। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की, 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त करके नमक कानून को तोड़ा था। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? वो था मेवाड़। ओके। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दी? तो जहांगीर के पुत्र खुसरो ने। किस नाम से जहांगीर के सिक्के जारी करवाए? निसार। ओके। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आया था? मिशन कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? तो किसके नेतृत्व में? मिशन कैप्टन हॉकिंस के। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारी अनुमति प्राप्त करने की सफलता पाई? तो वो थे सर टॉमस रो। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? तो 1613 ईस्वी में सूरत में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, 1613 ईस्वी में सूरत में बनाया जाता है। वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो याद देखिए, यहाँ ऋग्वेद थोड़ा गलत है, यहाँ मिलता है आधुनिक जो वेद है अथर्ववेद उसमें। ओके। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? कथा वस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहासकार के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्पसूत्र में। ओके। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से। और 200वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक चाणक्य, जिसमें समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, वहाँ की सरकार के बारे में पता चलता है। और चाणक्य का अदर नाम भी है कौटिल्य विष्णुगुप्त। ओके। तो 200 प्रश्न कर चुके हम लोग, 300 और बाकी है, यानी टोटल 500 क्वेश्चन। अब फटाफट वाले 500 क्वेश्चन है, और देख ही रहे हैं कितना फटाफट हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी 500 क्वेश्चन का रिवीजन है, और आप लोग भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और शेयर करते रहिए, और भी लोगों को शेयर करिए, और लाइक जरूर करिए। ठीक है, लाइक जरूर करती रहिए। तो चाणक्य को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य विष्णुगुप्त से। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के पुस्तक से। ठीक है। राजतरंगिणी की पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी के पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी में किसका इतिहास पढ़ते हैं? तो कश्मीर का इतिहास पढ़ते हैं, याद रखिएगा। अरबों के सिंधवी जैसे संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक आस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो वह अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। ठीक है। जिस कश्मीरी नवपाषाण पुरस्थित में गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ है? बुर्ज होम में। ठीक है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में परापाषाणकालीन औजारों की खोज की? तो वो है रॉबर्ट ग्रूसफूट। ओके। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। सिंध भाषा में मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। याद रखिएगा, मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ठीक है। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विशेषण पद्धति से के द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन 14। ओके। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल गुजरात। लोयल थोड़ा सा गलत है, लोथल गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त है? तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से। स्पेशली जो ऑप्शन आता है ज़्यादातर लोथल का आता है, लोथल यहाँ। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी एवं कांस्य मूर्ति कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदाड़ो से। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सा था? तो गेहूं और जौ। लोग मिठास के लिए क्या करते थे? शहद। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता का कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो पितृ प्रधान समाज था, जो आज भी चला आ रहा है। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़। ठीक है। आय का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है? तो अगुंतर निकाय से। कहाँ से जानकारी मिलती है? तो अगुंतर निकाय से। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। ठीक है।
जो बाद में चल के पाटलिपुत्र बनेगा। गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ओके, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, ठीक है, वर्तमान में वैशाली। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जामिल, जो कि बाद में चलकर महावीर के नाम पे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इनके दामाद हुआ करते थे। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। ओके, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है? तो जैन धर्म के। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व, राजगिरी में। याद रहेगा, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष थे महाकश्यप। याद रहेगा, कौन से? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? वैशाली, 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये बार बार आता है सबके क्वेश्चन। कौन थे शासनकाल? कालाशोक, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। ओके, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलगान में कौन सी बौद्ध संगति हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में। याद रखिएगा, चतुर्थ लास्ट वाला। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। मौर्य वंश के संस्थापक किसने की संस्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कनेलिया से हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। ओके, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन था? तो बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मगध का साम्राज्य की राजगद्दी पर अशोक बैठा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो पाटिनी। अशोक किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई थी? तो 11वां शिलालेख में। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 स्तंभों की संख्या 7 है। याद रखिएगा, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ है। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, जिसको हरा के उनकी बेटी से शादी करता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सातवाहन वंश की स्थापना 230 ईस्वी से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलमामी, याज्ञी सतकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठावान सातवाहन वंश की राजधानी थी, ठीक है, और यहाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। हीनयान महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त शासक वंश का शासन कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासन को भारत का नेपोलियन, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। हरिशरण किसके दरबार के कवि थे? तो समुद्रगुप्त के, बहुत ही नामी कवि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का, ठीक है। गंधार शैली और मथुरा शैली किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को। मध्यकालीन सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, कुमारगुप्त ने। ओके, याद रखिएगा, यही सब जो फेमस लोग हैं, इसी वजह से गुप्त काल को पूरे इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतींद्रनाथ मुखर्जी। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के सेना का सेनानायक कौन थे? बख्त खां। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था? खासी। किस नेता को भारत का विस्मार कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन आया। तो किस नेता को भारत का विस्मार कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सुरमा घाटी का किस आंदोलन किस प्रदेश में संबंध रखता है? तो असम में, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो वह था अहमदाबाद आंदोलन के दौरान, ठीक है। मिल ऑनर के खिलाफ हुआ था 1918 वाला, ठीक है। 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद। अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता के लिए। ओके, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? तो भारतीय नेपोलियन। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो गुप्त वंश का है।
किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुआ? तो मातृशरण गुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से खुदाई से पता चलता है कि तत्कालिक मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? दरियाई घोड़ा से। ओके, याद रखिएगा। 301 पे पहुंच गए हम लोग। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता है? तो घोड़ा। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु का बहुमूल्य पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? लोहे से। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति का अवशेष कहाँ से मिलता है? रंगपुर में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखिएगा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि युद्ध की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 में क्लाइव को किसे पराजित किया? सिराजदौला ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। ये तो इतनी बार क्वेश्चन आया कि याद हो जाना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उत्तरी भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। 1885 में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में थी? यजुर्वेद में। चीनी यात्री वेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी की। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। याद रखिए, कालाशोक पहला पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था राजगीर से ले जाके, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। अकबर। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया? बदायूं ने, ठीक है। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन सा था? शंकराचार्य। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध को किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, द्वितीय में तराइन में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने। गुरुमुखी नाम से किसे जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है ये। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने रचना की थी? आर्यभट्ट ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। ये भी बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? कांस्य काल से। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? तो 1000 ईस्वी से 6600 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? तो चित्रित, धूसर, मृदभांड और लोहा की जानकारी थी इन्हें। उत्तर वैदिक काल में जानकारी सूत्रों का क्या है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मनुष्य के जीवन में किन 4 आश्रमों को बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध 1757। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। 1888 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कंदमिनी गांगुली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ादी थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले भी अबुल कलाम आज़ादी थे। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने।
सुंगोली की संधि किसके बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई श्रीरंगपट्टनम में। ठगी प्रथा उन्मूलन के गवर्नर से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी विलियम बेंटिक की। वोडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव का बंगाल का गवर्नर कब बनाया? 1757 ईस्वी में। द्वैध शासन का अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? अल्फांसो डी अल्बुक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। तो पुर्तगाली पे गोवा पर कौन पुर्तगाली था जो शासन किया? अल्फांडो डी अल्बुक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत पे किस स्थान पर उतरा? कालीकट। ओके, तो कहाँ रहने वाला था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? सर टॉमस रो। गोवा दमन और दीव उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो वह है पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जो जहांगीर से। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। याद रखिएगा किस संधि से क्या नाम था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। याद रखिएगा वास्को डी गामा को उतरने पर स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगालियों ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस डी अल्मोडा। ओके, नीले पानी की नीति फ्रांसिस डी अल्मोडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डहस्तन। याद आएगा? डहस्तमान। कार्नेलिस डहस्तमान याद आएगा। डचों ने गोवा पर आक्रमण किया 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 ईस्वी में। बहुत ही बेहतरीन लीडर था ये, ठीक है, दिमागदार लीडर कह सकते हैं। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि धारण की थी, उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को। आगरा व सीकर पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की मुसलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब खोली? 1612 ईस्वी में, ठीक है। फिर चल के 1613 में सूरत में फेमस हुआ। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनधिकृत व्यापारी के रूप में समुदित लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई? अकबर। किस वर्ष भारत के सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। वैदिक सभ्यता के जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्यों को मुख्य पेय सोमरस था। मनोरंजन के लिए संगीत, रसदौड़ और घुड़दौड़ करते थे। आय का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। मगध की राजधानी थी राजगृह, ठीक है। 400 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। गंधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला। जैन धर्म के, याद रखिएगा तक्षशिला वहीं जहाँ पे पहला विश्व युद्ध स्टैब्लिश होगा वर्ल्ड का। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था कुंडलग्राम में। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के अनुयायी थे जामिल जो उनके दामाद थे। अनुयायी को निग्रंथ कहते थे। जैन समिति पाटलिपुत्र 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। सम्यक दर्शन वाली जैन धर्म, ठीक है, त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म था 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के, ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः था यशोधरा और राहुल, ठीक है। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, ठीक है। उपदेश दिया सारनाथ में, ओके। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने, ठीक है। किसने शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयार महायान बटिया? कनिष्क। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की थी? पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। रिंग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुलिया परिवार। किस शासन के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? तो चोल के पास। संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। शहीद आजम की उपाधि किसे मिला था? भगत सिंह को। सामंत कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय ने। और एक डायलॉग बोल गए कि हमारे शरीर पे पड़ने वाले लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील बनेगा।
ओके। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की? कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विमोश चंद्र बनर्जी ने। भगवान नटराज के प्रसिद्ध मंदिर किसने भरतनाट्यम शिल्प कला कहाँ स्थापित किया? चिदम्बरम ने। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली का। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। पहला उपदेश सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म क्या कहता है? महापरिनिर्वाण। मृत्यु का भी 483 ईस्वी में कुशीनगर में। किसने शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई? अजातशत्रु में। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई? अजातशत्रु के। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईस्वी में राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में, जिसका शासनकाल कालाशोक था। अध्यक्ष थे सबाकामी। ओके। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलग्राम में हुआ था, कनिष्क ने लिया था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। सेल्यूकस निकटर की पुत्री कार्नेलिया से इनका शादी हुआ था। ठीक है। उसके बाद मगध पे बिंदुसार बनते हैं, जिसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अशोक बैठते हैं। ठीक है। अशोक अपनी पुत्री महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। डन। अशोक के धम्म की व्याख्या की 11वें शिलालेख पे। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। सिकंदर के शिष्य थे अरस्तु। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सुक वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। कर्ण वंश के अंतिम शासक है सुशर्मा। सातवाहन वंश के स्थापना है सिमुख। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी का क्रम है यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ओके। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान और महायान किस धर्म के दो ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। हरिसेन किसके दरबारी में थे? समुद्रगुप्त में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार। याद देखिएगा, गुप्त काल को स्वर्ण मुद्राएं क्या कहते थे गुप्त काल में? दिनार। गुप्त सम्राट किस अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां शिलालेख है। याद रखिएगा। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने। याद रहेगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। हम्पी, तिरुमलम, चिदम्बरम, श्रीरंगपट्टनम, तिरुपल आदि मंदिरों के सामने की ओर बनाए गए राय गोपुरम निर्माता कौन थे? तो कृष्णदेव राय है। याद रखिएगा। राय गोपुरम इन मंदिरों के आगे बनाया था, तो वो कृष्णदेव राय थे। हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विद्यारायण के। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में बिहार में किसने शासन किया? तो कुंवर सिंह ने। बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो बिहार में किसने नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। और आजकल 500वां क्वेश्चन है। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के परिणत हो गए? तो एसएन सेन ने कहा था ये। तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? वीडी सावरकर। इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा। आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। किसने कहा था? एसएन सेन ने। और किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो वीडी सावरकर ने। ओके। तो ये 501 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो और भी लोगों को शेयर कीजिए। पसंद है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।